parents, welcome back to next lectures, and our next lectures is all about humidification and heating. तो ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग प्रोसेस हम कहाँ कब करते हैं? विंटर सीजन. सो लास्ट लेक्चर्स वी वेर स्टडीड अबाउट dehumidification and cooling system. तो always remember dehumidification means removal of moisture's content from air. Humidification means adding of moisture's content in air. तो always remember in humidification process we need to add the moisture's content in the air. मुझे moisture's content add करना है, but in case of dehumidification we have to remove the moisture's content from the air. तो again humidification and heating, what does it? Heating means to increase the air temperature. Means what? अब इस with the help of this air conditioning unit we need to increase the temperature of air, and second thing is we need to add the moisture's content in air. ये हमारी एम होनी चाहिए. तो आप हीटिंग एयर को हीट करोगे फिर उसको यूज में लाओगे, तो सिंपल है, कॉमन सेंस है. विंटर के ही सीजन में करोगे. विंटर के ही सीजन में हम अपनी रूम को हीट करते हैं. गेटिंग और नॉट? सिंपल. चलो सेम प्रोसेस. दिस इज द एयर. ठीक है, एयर की फ्लो है विथ टेम्परेचर TD_B1 विथ टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD_B1. तो अगेन इट पासेस थ्रू द डैम्पर विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एयर एंड इट एंटर इनटू दिस कंडेंसिंग यूनिट. अगेन इट पासेस थ्रू द एयर फिल्टर से पास हो रहा है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब जो ये इवापोरेटर कोइल है एंड दिस कूलिंग मीडिया है, ये बाईपास हो जाएगा. ठीक है, ये यूज में नहीं आएगा, ये नॉट इन ऑपरेशन. रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो नॉट इन ऑपरेशन, वो ऑपरेशन में नहीं होगा, बाईपास हो जाएगा. लाइकवाइज प्रीवियसली हम लोगों ने क्या बाईपास किया था? प्रीवियसली हम लोगों ने बाईपास किया था दिस हीटिंग मीडियम हम लोगों ने बाईपास किया था प्रीवियसली, एंड दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट कंडीशन में था. बट इन केस ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम मैं क्या करूंगा? बाईपास करूंगा. दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम बाईपास करूंगा. और ना अब एयर यहां पर आ गई है. क्लियर? ये बाईपास हो गया है, भूल जाओ ये थिंग्स है. क्लियर? यहां पर ये ऐसा कुछ नहीं है. अब ये देखो, अब ये हीटिंग कोइल्स में आएगी और वी कैन से ह्यूमिडिफायर. अब ह्यूमिडिफायर वेरी बिगिनिंग मैंने आपको क्या पढ़ाया था, याद करो. अब ये डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस से जो भी वाटर एलिमिनेट हुआ है, ठीक है, सपोज यहां पर कुछ आप देख सकते हो वाटर स्टोरेज टैंक है. नाउ दिस इज द पंप. विद द हेल्प ऑफ दिस पंप अब ये क्या करेगा? हॉट वाटर पंप. जो वाटर की टेम्परेचर होगी वो हॉट होगी. मैंने लेक्चर्स में बताया था ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग प्रोसेस, मैंने बताया था वाटर की जो स्प्रे वाटर होगी उसकी टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर होगी, हाइयर स्प्रे वाटर टेम्परेचर होगी, एंड एयर की टेम्परेचर जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर. गेटिंग और नॉट? तो अब यहां पर जो एयर की टेम्परेचर है जो TD_B1 है, वो हीट क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाइयर टू लोअर. Naturally, heat always flows from higher to lower. Higher means your water spray, hot water, higher temperature, air, lower temperature. So heat always flow from your higher temperature, hot water to your air. Getting on? तो air क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, एंड hot water अपनी हीट रिजेक्ट कर रहा है, एंड एयर रिसीव कर रहा है. hot water हीट रिजेक्ट कर रहा है, एयर रिसीव कर रहा है. तो एयर की जो टेम्परेचर होगी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वो इंक्रीज होगी या नहीं होगी? एयर की ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होगी या नहीं होगा? अगर मैं यहां पर थर्मोमीटर इंट्रोड्यूस करूं, ठीक है, यहां पर थर्मोमीटर इंट्रोड्यूस करूं, ऑलरेडी ये हीटेड वाटर से पास हो चुका है. थर्मोमीटर इंट्रोड्यूस करूंगा तो आप देखोगे कि एयर की टेम्परेचर हाई है. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हॉट वाटर से उसकी हीट एक्सचेंज की है. हॉट वाटर ने अपनी हीट रिजेक्ट की है, एयर ने हीट ऑब्जर्व किया है. क्लियर? एंड सेकेंड थिंग इज, अब वाटर है, अब वाटर एयर के साथ मिक्स हो रहा है, तो ऑफकोर्स मॉइस्चर कंटेंट ऐड हो रहा है. This is only humidification. And heating भी हो गई. Humidification, some moisture content is adding in air. हम क्या कर रहे हैं? कुछ moisture content add कर रहे हैं air में. And heating means air की temperature भी increase हो गई. Now, अब ये outlet space में आ गई है. अब outlet space में आ गई है
तो अब मुझे क्या करना है फर्दर, अगर हीटिंग रिक्वायरमेंट है एज पर कंफर्ट जोन, अगर फर्दर कुछ हीटिंग रिक्वायरमेंट है तो थोड़ी और हीट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस हीटर। गेटिंग और नॉट? अगर फर्दर मुझे और हीटिंग रिक्वायर्ड है तो विद द हेल्प ऑफ दिस हीटर मैं फर्दर और हीट करूंगा। अब यहां पर एयर है, नाउ अगेन दिस इज मोटर एंड ब्लोअर अरेंजमेंट। अगेन मोटर को क्या कर रहा हूं, 3 फेज सप्लाई कर रहा हूं, एंड अगेन दैट 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी यूटिलाइज्ड टू ड्राइव दिस ब्लोअर। अब ब्लोअर ड्राइव होगा, अगेन एयर क्या कर रहा है, ब्लोअर सक्ट कर रहा है, एंड अगेन ये सक हो रहा है, एंड अगेन इट गोज टू द डिफरेंट डक्ट ओपनिंग। अब डक्ट ओपनिंग है, डिफरेंट क्रू मेंबर्स की एकोमोडेशंस में जा रहा है, शिप्स ऑफिस में जा रहा है, जिम्स में जा रहा है, एंड भी डिफरेंट जहां पर कूलिंग, जहां पर हीटिंग की जरूरत है, विंटर सीजन है ना, हीटिंग की जरूरत है, वहां पर हम एयर सेंड कर रहे हैं। क्लियर और नॉट? और जो एयर हीट स्पेस को मींस जो एयर स्पेस को हीटिंग प्रोवाइड कर रहा है, सेम एयर रिसर्कुलेट हो रहा है, ये रिसर्कुलेट हो रहा है, अगेन इट गोज टू द इनलेट। अब ये रिसर्कुलेट हो रहा है एंड सम अमाउंट ऑफ एयर एग्जॉस्ट हो गया है, सम अमाउंट ऑफ एयर एग्जॉस्ट हो गया है। तो जितनी अमाउंट ऑफ एयर एग्जॉस्ट हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ एयर फ्रेश एयर हम इन करेंगे, मींस विद द हेल्प ऑफ डैम्पर सेम अमाउंट ऑफ एयर जो होगा वो फीड होगा इनसाइड दिस यूनिट। क्लियर? तो अगेन रिसर्कुलेटेड एयर एंड फ्रेश एयर अगेन मिक्स होंगे एंड अगेन सेम प्रोसेस। तो ऑलवेज रिमेंबर कंक्लूजन इज इन ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग प्रोसेस, ये विंटर में होता है। एंड सेकेंड थिंग, हीटर जो है यहां ऑपरेट कंडीशंस में होता है, बट रेफ्रिजरेशन प्लांट जो होता है नॉट इन ऑपरेशन। नाउ इन केस ऑफ डीह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग प्रोसेस, जो समर में होता है, वहां पर क्या होता है, रेफ्रिजरेशन प्लांट ऑपरेशन में होता है। प्लीज राइट इट डाउन, रेफ्रिजरेशन प्लांट ऑपरेशन में होता है, एंड योर हीटर जो होता है वो नॉट इन ऑपरेशन और बायपास होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। बिलीव मी, ईच एंड एवरी टॉपिक की आप नोट बनाओ, सक्सेस आपको मिलेगी, सिलेक्शन होगी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो जितनी सीरियस होना है हो जाओ, क्योंकि अगर कैंपस से बाहर निकले तो चांसेस आपको भी पता है लो हो जाती है, सिलेक्शंस की धक्के खाने पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स है तो ऑलरेडी आपके पास एक डिग्री है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 साल आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, कहीं ना कहीं आपको कोर ब्रांच में इंटरेस्ट है, तभी आपने मरीन इंजीनियरिंग सेक्टर को ज्वाइन किया, वरना आप आईटी सेक्टर में 3 लाख 4 लाख की पैकेज लेकर निकल सकते थे। लेकिन आपको इंटरेस्ट है इस कोर ब्रांच में, जो एप्लीकेशंस आपने पढ़ा है, जो थ्योरी पढ़ा है, आप रियल बेस्ड प्रैक्टिकल थिंग्स करना चाहते हो, इसलिए आपने जीएमई चूज किया है, इसलिए आपने मर्चेंट नेवी कैरियर चूज किया है। ऑलरेडी आपने 4 साल जो है अपने लाइफ में स्टडी की है, फिर फर्दर डिग्री के लिए आए हो, तो ऑलवेज रिमेंबर यहां पर अच्छे से पढ़ाई करो, जितनी जल्दी स्पॉन्सरशिप हो सकती है उतनी जल्दी स्पॉन्सरशिप लो। ठीक है? चलो, गेट स्पॉन्सर्ड एंड गेट प्लेस्ड सून। थैंक यू।